हजरत कह रहे थे एक बेटे को आलिम बनाओ, आलिम भी ऐसा बनाओ कि जबरदस्त तालिब हो, कुरान का तर्जुमा देखने की जरूरत ना पड़े, खुद कर दे। अरबी में महारत होती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान का तर्जुमा उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे माना मालूम होते हैं कुरान के। जरूरत पड़ती है तो तफसीर की पड़ती है, और तफसीर की जरूरत पड़ती है, तफसीर देखता है, कुरान की तफसीर करता है। कुरान का तर्जुमा तो अरबी की महारत से ही उसको आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए ऐसा वैसा आलिम ना हो, आलिम भी हो तो जबरदस्त हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मैं ये बात खुलेआम भी कह दूं तो बेजा ना होगा। आज लोग मसाइल भी बताकर स्टेजों पे गलत चले जाते हैं। सही बात है। आज ही कारी मेराज साहब बता रहे थे कि एक साहब फला साहब ऐसे ऐसे थे और वो मसला गलत बताकर चले गए। प्यारे मुसलमानों, इसलिए इल्म ऐसा होना चाहिए कि खुद एतमादी भी हो, किताबों का मुताला भी हो, और किताबों का मुताला भी वो जो बहारे शरीयत और फतावा रज़विया की रोशनी। बातें आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती नईम साहिब क़िबला। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद। लोगों को यही पता नहीं चल पाता है कि मुफ्ता भी और राजे कौल कौन सा है। बयान करके चले गए, लोगों में इंतशार पैदा कर दिया, इसलिए कि अल्लामा सदरुल शरिया और आला हजरत को उसने पढ़ा ही नहीं। अगर आला हजरत को पढ़ लेता तो मुफ्ता भी कौल बयान करके जाता, राजे कौल बयान करके जाता, जिससे पब्लिक में इंतशार ना हो पाता। इसलिए प्यारे मुसलमानों, आखिरी बात है, औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। दुनिया से तो जाओ, लेकिन कोई एक ऐसा बेटा छोड़ जाओ जो तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत करे। नमाजों के बाद में कहे रब्बना इग़फिरली वली वालिदैया, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन को बख्श दे। जब पांचों नमाजों के बाद में रब से दुआ होगी, रब से दुआ होगी तो रब की रहमत जोश में आएगी और वालिदैन को जन्नत का परवाना मिल जाएगा। इसलिए प्यारे मुसलमानों, अच्छे से पढ़ो और पढ़ने के बाद में कुरान की तिलावत करो। कुरान की तिलावत हर रोज करो, चाहे थोड़ी करो। सुबह को मामूल फजर के बाद नहीं, बल्कि फजर से पहले उठने का बनाओ। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ के थोड़ी तिलावत करो, उसके बाद में तफरी करो, थोड़ा सा घूम लो, ताकि बदन भी तुम्हारा हमारा अच्छा रहे। ये तरीका और मामूल हमारा होना चाहिए। आज कारी मास्टर अरशी साहब के वालिद मोहतरम आली जनाब नफीस अहमद साहब, जो सुबह फजर की नमाज के लिए उठाते थे, इस दुनिया से तो गए, लेकिन अपना नेक नाम छोड़ गए। कारून हलाक शुद, चहलखाना गंजदार, नौशेरवा नमुर्द नामे न को गुजार। कारून तो हलाक हो गया जो 40 घरों में खजाना रखता था, लेकिन नौशेरवा जो इंसाफ बर्बादशा था, अपना नेक नाम छोड़ गया। माल तो नहीं था, लेकिन उसके पास में इंसाफ था। इसलिए आज भी हम और आप लोग उनका नाम ले रहे हैं, इसलिए कि उनका काम अच्छा था। काम मरने के बाद भी बोलता है, मरने वाले को अच्छाई से याद करो। लेकिन प्यारे भाइयों, आप मेरी इस हदीस पर अमल कर लेना, अल्लाह के रसूल की इस हदीस पर अमल कर लेना जो मेरी जबान से सुनोगे। प्यारे सुनो, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, सब्र मिल जाएगा। हजरत ज़ैनब का बेटा दम तोड़ रहा था, हुजूर की चहेती बेटी हजरत ज़ैनब एक खादिम को भेजा, बुखारी शरीफ की हदीस है ये, एक खादिम को भेजा और भेजने के बाद में कहा कि मेरे वालिद मोहतरम को बुला जाओ, मेरे वालिद मोहतरम को बुला लाओ। प्यारे मुसलमानों, कासिद गया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम मेरा ज़ैनब से सलाम कहना, और सलाम कहने के बाद में कहना, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा व लहू मा आता व कुल्लुन इंदहु बि अजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वल तहतसिब। जो अल्लाह ने दिया लिया है वो उसी ने दिया था। हर इंसान के लिए एक मुअय्यन वक्त है, उस बच्चे का वक्त आ गया, चाहिए कि सब्र करें और सब्र पर सवाब की उम्मीद रखें। बहुत खूब। तो जब किसी अजीज का इंतकाल हो, बस ये सब्र कर लेना चाहिए कि अल्लाह की अमानत थी दुनिया के अंदर, अल्लाह ने अपनी अमानत को ले लिया।
इंशाअल्लाह सब्र हो जाएगा। छोटा सा बच्चा, लेकिन हजरत ज़ैनब को सब्र ना हुआ। उन्होंने फिर दोबारा कासिद को भेज दिया और भेजने के बाद में कहा कि मेरे वालिद मोहतरम से कसम देकर कहना कि वो जरूर आ जाएं। प्यारे मुसलमानों, जब कासिद ने कसम देकर कहा ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उठने के साथ में आपके साथ में कई सहाबा इकराम भी उठे। हजरत साद भी थे, हजरत मुआज इब्न जबल भी थे और कई सहाबा इकराम उठ गए। जाने के बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैनब के घर पहुंचे। पहुंचने के बाद में बच्चे को लाया गया। जब बच्चे को लाया गया ना, तो नबी की गोद में दिया गया, तो नबी के दस्ते अक़दस में बच्चा दम तोड़ रहा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल आए। अब प्यारे मुसलमानों, सहाबा इकराम ने कभी आंसू ना देखे थे, इसलिए कि बड़े बड़े रंजो गम में, मुसीबत आलाम में नबी की आंखों से आंसू ना निकलते थे, बर्दाश्त करते थे, सब्र करते थे। लेकिन आज आंसू निकल रहे हैं। प्यारे मुसलमानों, आज आंसू क्यों निकल रहे हैं? तो सहाबा इकराम ने बाद में पूछ ही लिया, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हादा, ये क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हादिही रहमतुन, ये रहमत के आंसू हैं। अल्लाह अपने जिस बंदे के दिल में चाहता है तरहम पैदा फरमा देता है। इसलिए बास के दिल सख्त होते हैं, बास के दिल मुलायम होते हैं और बास के दिल में दरमियानापन होता है। जिनके दिल मुलायम होते हैं ना, उनकी आंखों से आंसू जल्द निकल आते हैं। तो आंख से रोना, इससे यह भी साबित होता है, आंख से रोना ये गुनाह नहीं है, बल्कि उस पर नोहा करना गुनाह है। एक मसले की और वजाहत करूं, बात खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये 40वें के सिलसिले में ये प्रोग्राम है। मरने वाले की बीवी को इद्दत लाजिम, और इद्दत भी उसी घर में जो शोहर का घर है। दूसरे घर में जाने की इजाजत नहीं। घर में खाने पीने के लिए तमाम सामान मुहैया है, तो दूसरे घर में या किसी बाहर जगह नहीं जाएगी। लेकिन अगर उसके घर में कमाने का या कोई देने का कोई जरिया ना हो, तो जरूरत के लिए दिन में निकल सकती है, रात में अपना पूरा वक्त, अक्सर औकात रात के अपने घर के अंदर गुजारेगी। ये मसला गौर से समझ लेना, ये जरूरत है। लेकिन हमारे यहाँ आदतन किसी के यहाँ ऐसा नहीं होता है कि जिसके यहाँ खाने पीने का इंतजाम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिसके यहाँ खाने पीने का इंतजाम है तो उस औरत को निकलना जायज नहीं। उन दिनों में शौक करेगी। शौक का मतलब ये है नक्शो निगार, बनाओ सिंगार नहीं करेगी। अगर बाल भी सख्त उलझ रहे हो तो मोटे कंगे से काटेगी। सुरमा नहीं लगाएगी। दुनिया की ज़ेबाइश और आराइश या ऐसे शूट बनाओ सिंगार वाले नहीं पहनेगी, इसलिए कि ये शौक का वक्त। बहुत बढ़िया। उसके अय्याम इद्दत क्या है? अगर वो पेट से है तो जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए, जब तक वो इद्दत करेगी। एक मसले की और वजाहत कर दूं साथ साथ, यहां जिम्मेदार उलमा इकराम हैं, कारी मेराज साहब। अगर औरत पेट से है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको इसकाते हमल हो जाता है, तो अगर वो 4 महीने हो चुके हैं और सुकूते हमल हो गया है, यानी हमल गिर गया, तो उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। इसलिए कि 4 महीने वो दिन होते हैं कि जिसमें उसकी खल्क यानी उसके आज़ा बनना शुरू हो जाते हैं, और बच्चे के जब आज़ा बन जाएं तो गोया कि उसकी पैदाइश का हुक्म लग जाता है, इसलिए उसकी इद्दत भी मुकम्मल हो जाएगी। दूसरी बात ये बता दूं कि इद्दत का वक्त लगता कब से है? तो इद्दत का वक्त जब से मौत हुई उसके वक्त से ही इद्दत का वक्त शुरू हो जाता है। 4 महीने 10 दिन, अगर पेट से नहीं है तो 4 महीने 10 दिन गुजारेगी। अब आपके सब जहन में एक सवाल पैदा होता होगा कि 4 महीने 10 दिन तारीख कौन सी लगेगी? चांद की लगेगी या तारीख अंग्रेजी लगेगी? तो जहन में आ रहा होगा कि तारीख चांद की लगनी चाहिए। लेकिन गौर से सुनना, गलत मत समझ जाना। अगर चांद की 1 तारीख को शौहर का इंतकाल हो गया, चांद की 1 तारीख को, तो वो 4 महीने तो चांद के हिसाब से गुजारेगी और फिर 10 दिन गुजारेगी।
अब चाहे वो 128 दिन होते हों या 27 होते हों या 29 होते हों या 30 होते हों, लेकिन अगर चांद की 1 तारीख को इंतकाल नहीं हुआ बल्कि बीच की तारीख को हुआ, 2, 3, 4, 5, 30 तक, किसी भी तारीख को 29, 30 तक, तो हर महीना 30 का माना जाएगा और 30 तो 120 और 10 दिन बाद में 130 दिन इद्दत गुजारेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए कि बहुत सी औरतें, बहुत से लोग मसाइल भी गलत बता जाते हैं और इसकी तहकीक आला हजरत अजीम उल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने फतावा रज़विया शरीफ में इसको बयान किया है। सुभान अल्लाह। इसलिए ये आला हजरत का लिखा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कोई रद्द करने वाला नहीं है। अपने तो अपने, गैर भी उससे इस्तिफादा हासिल करते हैं। इसलिए ये याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, मसाइल बताने के लिए बहुत हैं, बहुत सारे मसाइल बताए जा सकते हैं, लेकिन वक्त तंग है। सुनने वाले जिसको सुनने आए थे वो सुनकर चले गए। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगार आलम मेरे कहने में जो भी गलती हो गई हो, परवरदिगार आलम माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमे तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।